स्टूडेंट्स टू अवर न्यू चैनल ग्रेट स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिनॉप्सिस, मीन्स हमको जो है ये चैप्टर कितने हेड्स में पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट पे हम ओवरव्यू देखेंगे कि पूरे चैप्टर में जो है हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर ये जो पूरा चैप्टर है ये 2 केस स्टडी पे बेस है, मतलब 2 जो हैं हम कंट्रीज़ की केस स्टडीज़ यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन हम देखेंगे केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, जिन्होंने मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। देन नेक्स्ट थर्ड पे हम देखेंगे केस ऑफ बेल्जियम, जिन्होंने एकोमोडेशन पॉलिसी अडॉप्ट की और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ठीक है। फिर फोर्थ पे हम देखेंगे दोनों जो केस हमने पढ़े उसको हम कंपेयर करेंगे, दैट इज़ कंपेयरिंग बोथ केसेस। देन फिफ्थ एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग एंड देन लास्ट 6 वन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आप लोग जो हैं वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं बीच बीच में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरव्यू। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो है हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। डेमोक्रेसी में जो पावर्स रहती है वो किसी एक ऑर्गन में वेस्ट नहीं रहती, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो हमारे यहाँ पावर्स सिर्फ एक ऑर्गन में नहीं है, सभी ऑर्गन्स के पास जो है अपनी अपनी पावर्स हैं, ठीक है। जैसे लेजिस्लेटिव के पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है, जुडिशरी के पास अपनी पावर है। नेक्स्ट है वी अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, मीन्स हमने हमारी कंट्री में जो है पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है। हमने जो है हमारी कंट्री का काम अलग अलग ऑर्गन्स को दे के रखा है, ठीक है। जैसे लॉ बनाने का जो काम है हमने लेजिस्लेटिव को दे के रखा है, ठीक है। जो हमारे यहाँ की पार्लियामेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो लॉ बनाती है। फिर उसको एग्जीक्यूट कराने का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव्स को दे के रखा है, मीन्स पुलिस और ये सब जो है इसके अंडर आते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई लॉ को नहीं मानता तो उसको पनिश करने का जो काम है वो जुडिशरी को दे के रखा है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि वी अडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। अगर स्टूडेंट्स हम हमारे डोमेस्टिक चोर्स में देखें, डोमेस्टिक वर्क में देखें, है ना, तो यहाँ पर भी जो है हमें शेयरिंग देखने को मिलती है। मीन्स हमारे घर का अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत सारे जो वर्क हैं वो मदर और फादर में जो है शेयर रहते हैं, ठीक है। उससे जो है क्या होता है, ये बहुत नेसेसरी है और इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग आपको चलानी है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ जो है बहुत अच्छे से इफ़िशेंटली रन करे, तो उसमें जो है आपको पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। वी अंडरस्टैंड मोर इट थ्रू केस स्टडी ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम। हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम श्रीलंका और बेल्जियम की केस स्टडीज़ देखेंगे। और हाँ, ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि ये जो केस स्टडी हम देखेंगे ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और हमारी कंट्री में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है हमको देखने को मिलेगी, जो हम टाइप्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सिनॉप्सिस के हिसाब से हेड है वो है श्रीलंका का केस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम श्रीलंका का इंट्रो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, मीन्स वो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। देन नेक्स्ट श्रीलंका के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इट इज़ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब ये कुछ किलोमीटर की दूरी पे है सदर्न कोस्ट से तमिलनाडु के। इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है। और श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना इन 1948।
अब हम श्रीलंका का केस देखेंगे। श्रीलंका जो है स्टूडेंट्स वो लिंग्विस्टिक पे बेस्ड था। लिंग्विस्टिक होता है मीन्स बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। वहाँ पे जो सारी सिचुएशन थी वो लैंग्वेज पे बेस्ड थी। इसको जो है हम दो में देखेंगे। वहाँ पे मेजॉरिटी कौन पीपल्स की थी और माइनॉरिटी जो है किन पीपल्स की थी। सबसे पहले हम देखेंगे मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो थी वहाँ पे वो सिन्हाला स्पीकिंग की थी। मतलब सिन्हाला जो है एक लैंग्वेज है, वो जो लोग बोलते थे वो वहाँ पे मेजॉरिटी में थे श्रीलंका में। और वो कितने थे? वो 74% थे। ओके। और इन मेजॉरिटी में जो सिन्हाला बोलते थे, इनमें दो टाइप्स के जो है पर्सन्स आते थे। बुद्धिस्ट आते थे और क्रिश्चियंस आते थे। बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलोड बाय मेजॉरिटी ऑफ सिन्हालास। सिन्हालास में अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट रिलीजन को वो सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे। ओके, एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ। श्रीलंका जो है वो बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक है, मीन्स लैंग्वेजेस पे बेस्ड है। देन इसमें जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हमको देखना है। मेजॉरिटी जो वहाँ पे लोग लैंग्वेज बोलते थे वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। 74% सिन्हाला स्पीकिंग थे। देन उसमें जो है बुद्धिस्ट भी थे और क्रिश्चियंस भी थे। देन हम माइनॉरिटी देखेंगे। माइनॉरिटी में जो है तमिल स्पीकिंग पर्सन्स थे जो 18% थे। इसमें इंडियंस तमिल थे और श्रीलंकन्स तमिल थे। ओके, इंडियन तमिल्स जो थे वो 5% थे और श्रीलंकन्स तमिल जो थे वो 13% थे। और इसमें जो है तीनों आते थे, क्रिश्चियंस भी आते थे, हिंदूज भी आते थे और मुस्लिम भी आते थे। अब हमने देखा कि सिन्हाला स्पीकिंग जो थे वो 74% थे और तमिल स्पीकिंग जो थे वो 18% थे। तो इनको हम प्लस करें तो ये होते हैं 92%। ओके, तो बाकी के जो 8% थे उसमें से 7% तो जो थे वो क्रिश्चियंस थे। ओके, वो दोनों थे, सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। और बाकी के बचे हुए 1% जो है उनका कोई आंकड़ा नहीं है। जैसा कि हमने देखा श्रीलंकन्स जो थे उस समय मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को उन्होंने एडॉप्ट किया। ठीक है, मेजॉरिटिज्म पॉलिसी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ अपने यहाँ बनाई जो सिर्फ मेजॉरिटी को फॉलो करती थी, जो सिर्फ मेजॉरिटी को बेनिफिट देती थी। और मेजॉरिटी कौन था यहाँ पे? सिन्हाला स्पीकिंग जो थे वो मेजॉरिटी में थे। अब हम देखेंगे कि मेजॉरिटिज्म जो पॉलिसी थी उसका क्या मतलब था। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा ऑल पॉलिसीज मेट फॉर द बेनिफिट ऑफ सिन्हालास फॉर देयर डेवलपमेंट, दैट इज़ कल्चरल, सोशल एक्सेट्रा। सभी जो पॉलिसीज़ थी वो किसके बेनिफिट के लिए बनाई गई थी? फॉर सिन्हालास, क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे, ये 74% थे। सभी जो पॉलिसीज़ थी वो डेवलपमेंट जो है सिर्फ सिन्हालास का देखती थी। ओके, कल्चरल डेवलपमेंट भी और सोशल डेवलपमेंट भी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या हुआ, तमिलियंस जो थे जो कि माइनॉरिटी में थे उनको जो है निगलेक्ट कर दिया गया, मतलब उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। देन 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को जो है उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट हुआ दैट प्रोटेक्ट बुद्धिज्म, है ना। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो सिर्फ बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करता था। बुद्धिज्म भी जो है सिन्हाला स्पीकिंग थे जो कि मेजॉरिटी में आते थे। और जो सिन्हालास थे उनको ही प्रेफर किया गया फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मीन्स अगर गवर्नमेंट जॉब्स देनी है तो सिन्हाला को ही प्रेफर किया गया, और यूनिवर्सिटीज़ से भी अगर रिलेटेड कुछ वर्क है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिन्हालास को ही प्रेफरेंस मिला। अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में जो है इन लोगों ने मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को एडॉप्ट किया, तो इसके जो है उनकी कंट्री में हमको क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, है ना।
फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस हमको ये देखने को मिला कि जो वहाँ पे तमिलियंस थे, है ना, जो माइनॉरिटी में थे, दे फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ जो है कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ जो है भेदभाव हो रहा है। दे अपोज द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटिज्म, तमिलियंस जो है सब एक हुए और उन्होंने जो है इस पॉलिसी को, मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को अपोज किया, क्योंकि उसमें जो है इनके हित का, इनके बेनिफिट का कुछ नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द टू, दोनों जो थे सिन्हालाज और तमिलियंस, उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी फाइट्स और झगड़े जो हैं हमको देखने को मिले। अब इन सब से जो है मतलब परेशान होके उन्होंने क्या किया, दे डिमांड इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, उन्होंने बोला कि ठीक है ये सब तो चल रहा है बट हमको जो है हमारी एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो, और स्टेट को जो है यहाँ पे इलाम बोला गया। ओके, दे डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिल इलाम। तमिल मिलिटेंट्स ग्रुप वर फॉर्म्ड, तमिल के मिलिटेंट्स ग्रुप जो हैं वो बनाए गए, है ना। इसका एक एग्जाम्पल भी हमारी बुक में दिया है। फॉर एग्जाम्पल LTTE, दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, है ना। इन्होंने क्या बोला कि हमको जो है एक इंडिपेंडेंट जो है हमारी तमिल स्टेट, तमिल इलाम आप हमको बना के दे दो। इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस से झगड़े ख़त्म नहीं हुए और सिविल वॉर हैपन, सिविल वॉर हमको देखने को मिली, जिसका क्या कॉज हुआ कि अब वॉर होगी तो सभी लोग आप जानते हैं कि क्या होगा, लॉस ऑफ लाइव्स, बहुत सारी लाइव्स जो हैं वो ख़त्म हो गई, एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ का भी हमको बहुत जो है नुकसान देखने को मिला। इट कॉज टेरिबल सेटबैक टू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, इससे जो है हमको सेटबैक देखने को मिला। टेरिबल सेटबैक मीन्स जो श्रीलंका था वो बहुत पीछे चला गया, सोशली भी, कल्चरली भी, इकोनॉमिकली भी। ऑल दीज क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका, इन सब से जो है जो श्रीलंका का डेवलपमेंट था उसमें हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, बहुत सारी रुकावटें आई। मैनी वर फोर्स टू लीव कंट्री एज रिफ्यूजीज, अब वहाँ की कंट्री की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वहाँ से जो है लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे और वो रिफ्यूजीज बन गए। मैनी लॉस देयर लाइवलीहुड, बहुत सारे पर्सन्स का जो लाइवलीहुड था, जो उनका अर्निंग का सोर्स था, जिससे वो कमा के जो है अपना लाइवलीहुड चलाते थे, वो जो है लॉस्ट हो गया, उनका लाइवलीहुड का जो सोर्स था it becomes lost. They felt that the constitution and government policies denied them for equal rights in all aspects. उनको ऐसा लग रहा था, वो ऐसा फील कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो श्रीलंका में बना है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी श्रीलंका में बनी है, उन्होंने उनको निगलेक्ट कर दिया है, डिनाइड कर दिया है उनको इक्वल राइट्स देने के लिए। इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमने ओवरव्यू देखा कि क्या जो है हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है, सिनॉप्सिस ये देखा हमने कि इसको 6 हेड्स में हमको पढ़ना है, और फिर हमने देखा केस स्टडी ऑफ श्रीलंका कि श्रीलंका ने जो है मेजॉरिटिज्म पॉलिसी एडॉप्ट की और उसके जो है क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने को मिले। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारा केस ऑफ बेल्जियम, उससे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप लोगों को स्टडीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।